आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। सीएम किसान कल्याण योजना पीएम किसान की तरह इस राज्य के किसानों को नहीं मिली 14वीं किस्त। जानिए कब मिलेंगे 4,000 रुपए। आपको बता दें, देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के मकसद से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रही है। इस योजना के जरिए अब तक मध्य प्रदेश में किसानों को 13 किस्तों में फायदा मिल चुका है। राज्य के किसान अब 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि भी किसानों के खातों में 3 किस्त के जरिए ट्रांसफर की जाती है, यानी हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। किसानों को जल्द मिल सकते हैं 4,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों के खाते में आ गई है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त अब तक खाते में नहीं आई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 15वीं किस्त का भी समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शायद राज्य सरकार 14वीं और 15वीं किस्त के पैसे एक साथ ट्रांसफर करे। अगर ऐसा होता है तो किसानों के अकाउंट में एक साथ 4,000 रुपए आएंगे। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगस्त 2025 के बाद से नहीं आया पैसा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त पिछले साल अगस्त में जारी की गई थी। तब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने के कुछ ही दिन पैसा जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त आई और 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी हो गई है। लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा किसानों के खातों में नहीं आया है। इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे जिन किसानों की EKYC अधूरी है या जिनके बैंक खाते उनके आधार से लिंक नहीं है। उन्हें पैसा प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं हुआ है, यदि किसी लाभार्थी का नाम पीएम किसान सूची से हटा दिया गया है, तो ऐसे किसानों को भी 14वीं किस्त नहीं मिलेगी। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, हमले से कतर का प्लांट बंद। यूरोप में गैस की कीमत 30% बढ़ी। आपको बता दें, ईरान की ओर से खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर नए हमलों के बाद आज ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक की तेजी है। जंग शुरू होने के बाद से भारत में क्रूड की कीमतें लगभग दोगुनी होकर $146 पर पहुंच गई हैं। इसके बढ़ने से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपए बढ़ सकते हैं। भारत, इराक, सऊदी अरब, रूस, UAE से तेल खरीदता है। इन सभी अलग अलग तरह के तेलों की कीमतों का जो औसत निकाला जाता है उसे ही इंडियन बास्केट कहते हैं। पहला है पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ सकते हैं। इंडियन बास्केट के साथ इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी जंग के बाद $73 से बढ़कर $114 प्रति बैरल पहुंच गया है। अगर कच्चा तेल इसी स्तर पर बना रहा तो सरकारी तेल कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों पर पेट्रोल, डीजल और गैस बेचना मुश्किल होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी की आशंका है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल अपने मार्जिन को कम करने या घाटा सहकार कीमतों को कंट्रोल में रखा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में साफ किया है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इसके बावजूद अगर अगले 1 से 2 हफ्ते तक क्रूड इसी स्तर पर बना रहता है तो सरकार के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दूसरा, खाने पीने की चीजें भी हो सकती हैं महंगी। कच्चा तेल से सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बनता, बल्कि पेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और दवाइयों के कच्चे माल में भी इस्तेमाल होता है। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे फल, सब्जी और अनाज के दाम बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। कैबिनेट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए कई निर्णय। गेहूं पर 40 रुपए बोनस को मंजूरी, सरप्लस ओपन बाजार में बिकेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य तय किया, जबकि इस साल 365 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। सरकार का मानना है कि करीब 50% गेहूं उपार्जन केंद्रों तक पहुंचेगा। कैबिनेट ने यह भी
तय किया है कि केंद्र द्वारा नहीं खरीदे जाने वाले सरप्लस गेहूं को ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को दी गई है। बोनस का भुगतान विभागीय बजट से होगा, जबकि अतिरिक्त खर्च की भरपाई मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना से की जाएगी। बैठक में वित्त विभाग के एसीएस ने खजानों पर पड़ने वाले बोझ को लेकर चिंता जताई है, जबकि मंत्री गोविंद राजपूत ने बारदाने की संभावित कमी को देखते हुए वैकल्पिक इंतजाम की बात रखी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की समय सारणी 10वीं और 12वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं 7 मई से होगी शुरू। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के बाद कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं 7 मई से शुरू होगी। महासम ने बुधवार को दोनों परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही प्रायोगिक परीक्षाएं भी आवंटित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। बोर्ड की तरफ से जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षा 7 से 19 मई और 12वीं की परीक्षा 7 से 25 मई तक चलेंगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। महासम सचिव परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अप्रैल अंत में अथवा मई के पहले हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं भी 7 से 25 मई के बीच आवंटित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। ये छात्र दे सकते हैं द्वितीय बोर्ड परीक्षा। मध्य प्रदेश बोर्ड ने पिछले वर्ष 2025 से 10वीं और 12वीं के लिए द्वितीय परीक्षा प्रणाली लागू की है। इस परीक्षा का उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जो पहली मुख्य परीक्षा में असफल रहे हैं या जो अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। चांदी में 32,000 रुपए की भारी गिरावट, सोना भी 10,000 रुपए हुआ सस्ता। आपको बता दें, सोने और चांदी के बारे में कहा जाता है कि जब दुनिया में कोई आफत आती है तो इन बहुमूल्य धातुओं की चमक बढ़ जाती है, लेकिन गुरुवार को इसका उल्टा देखने को मिला है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जबकि शेयर बाजार में भी भारी गिरावट आई है। लेकिन इस बीच अमेरिका में फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को यथावत रखने के फैसले ने सोने और चांदी में भारी गिरावट ला दी है। MCX पर सोना करीब 10,509 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 32,128 रुपए की गिरावट आई है। 5 मई की डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,48,194 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी, लेकिन गुरुवार को यह 2,16,066 रुपए पर खुली है। दिन चढ़ने के साथ इसकी गिरावट भी बढ़ती गई। यह है इसका दिन का न्यूनतम स्तर। 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी में 27,688 रुपए की गिरावट आई है। इसी तरह 2 अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,42,516 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। आज यह 1,51,941 रुपए पर खुला है। कारोबार के दौरान यह 1,43,901 रुपए तक गिरा है। सोना गुरुवार को 10,509 रुपए यानी 6.87% की बड़ी गिरावट के साथ 1,42,516 रुपए पर पहुंच गया था। 5 जून की डिलीवरी वाले सोने में 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। भोपाल समेत 4 संभाग में गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2 चरणों में शुरू होगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी, जबकि बाकी संभागों में 7 अप्रैल से गेहूं खरीदी जाएगा। खरीदी का समय शासकीय कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस बार किसानों को राहत देते हुए गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया गया है। इसके बाद किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। मंत्री ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए इस बार 19 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। प्रदेश के कई जिलों जैसे उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सीहोर और राजगढ़ में बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके और किसी तरह की परेशानी न हो। समर्थन मूल्य के साथ बोनस का लाभ। राज्य सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के उद्देश्य से गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही किसानों से गेहूं की खरीदी 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।